म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ जुड़ते नए निवेशकों की वजह से पूरी इंडस्ट्री के एसेट अंडर मैनेजमेंट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले जो पैसा बैंकों में जमा होता था उसका बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहा है। देश के बैंकों में जितना पैसा जमा है उसका 1/4 से ज़्यादा अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM हो गया है। इस साल मार्च के अंत तक बैंकों में कुल डिपॉजिट 205 लाख करोड़ था, जबकि इस दौरान म्यूचुअल फंड का AUM 53 लाख करोड़ को पार कर गया। बीते एक साल के दौरान बैंकों की डिपॉजिट में 13% की ग्रोथ है, जबकि इस दौरान म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 35% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। सर, ये आंकड़ा भारतीयों के निवेश के मिजाज के बारे में क्या बता रहा है? ये आंकड़ा को समझने जैसा है और चूंकि म्यूचुअल फंड और बैंक बचतों पर अलग अलग तरीके से चर्चा करते हैं, तो इस आंकड़े को इस संदर्भ में देखना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड न होने तक या म्यूचुअल फंड की अनुपस्थिति में आम भारतीयों के लिए बचत का एक मुख्य स्रोत बैंकों में डिपॉजिट्स था, चाहे वो बैंकों में रिकरिंग डिपॉजिट हो या टर्म डिपॉजिट हो जिनको आप FD कहते हैं, या सेविंग बैंक्स के डिपॉजिट हो। इस आंकड़े ने दो महत्वपूर्ण तथ्य बताए। एक तो ये बताया कि भारत में बैंकों में जितना पैसा जमा है उसके मुकाबले करीब 205 लाख करोड़ में से 53 लाख करोड़ रुपए के आसपास का AUM भारत के म्यूचुअल फंड्स के पास है, जिसका आकार भारत सरकार के बजट से भी ज़्यादा है। यानी भारत सरकार के बजट का जो आकार है उससे आधा पैसा अब म्यूचुअल फंड उद्योग के पास मौजूद है, जिसका इस्तेमाल वो बाजार में निवेश के लिए करते हैं। पर जो ग्रोथ का आंकड़ा है वो देखने वाला है। म्यूचुअल फंड के AUM में पिछले एक साल में 35% की बढ़ोतरी दिखाई दी है, जबकि डिपॉजिट्स में 13% की बढ़ोतरी दिखी है। हम आपको बता चुके हैं कि बैंकों में डिपॉजिट्स में भी एक बड़ा हिस्सा वरिष्ठ नागरिकों के डिपॉजिट्स का है, सीनियर सिटीजन्स के डिपॉजिट का, जो आमतौर पर म्यूचुअल फंड से परिचित नहीं है। लेकिन इससे ये संकेत मिल रहा है कि निवेश के विकल्प चुनने के मामले में आम लोग अब बैंक बचतों की तुलना में म्यूचुअल फंड्स को वरीयता दे रहे हैं। इसलिए ग्रोथ की दृष्टि से जब भी सरप्लस होता है तो लोग उसका FD कराने के बजाय उसे म्यूचुअल फंड की तरफ ले जा रहे हैं। और अगर आप इसके हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने 2024 में अपने पास करीब 69 लाख के आसपास यूनिक इन्वेस्टर भी जोड़े हैं। इस आंकड़े को जोड़ें तो 69 लाख लोग जो शायद बैंक में डिपॉजिट खोल रहे होते थे या बैंक में डिपॉजिट रख रहे होते थे, वो म्यूचुअल फंड के ग्राहक बने हैं। और ये निवेश के तौर तरीके में एक आया हुआ एक बड़ा बदलाव है। सर, एक और चौंकाने वाली खबर आज आई, वो ये कि जो CRR बैंकों को अपने पास बनाकर रखना होता है, रिजर्व बैंक के पास अपनी जमा का एक हिस्सा, अभी करीब 4.5% है CRR, उसमें कई बार बैंक चूके। जो डेटा फाइल किया गया क्वार्टरली और 15 दिन के, उसमें कई बार देखा गया कि साल भर के दौरान कई बार इसमें बैंक चूके। क्या इसके भी तार यहाँ से जुड़ते हैं? हाँ, अब ये खबरें महत्वपूर्ण है और दोनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। म्यूचुअल फंड का बढ़ना बाजार के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, लोगों की बचतों के लिए अच्छा है, पर बैंकों के लिए बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि बैंक में से ज़्यादा बेहतर रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल रहा है। बैंक में इस ऊंचे दर पर भी FD का रिटर्न 7 से 8% है, जबकि आप बाजार में 10 से 12% का रिटर्न ले रहे हैं। शेयर बाजारों में पिछले 2 साल के दौरान अच्छी तेजी रही। बैंकों को अब इस स्थिति में म्यूचुअल फंड से सीधी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जो कभी नहीं होती थी। और इसी का नतीजा है कि RBI की रिपोर्ट बता रही थी कि पिछले साल के दौरान बैंकों को लगातार मनी मार्केट में जाना पड़ा, पैसा लाना पड़ा, क्योंकि जो उनके लिए CRR की रिक्वायरमेंट थी, जो कैश रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट थी, जो बैंकों के प्रूडेंशियल नॉर्म्स का, बैंकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए, वित्तीय सुरक्षा के लिए जरूरी शर्त है, उस सीमा तक अगर उनके पास पूंजी उपलब्ध नहीं होती, कैश उपलब्ध नहीं होता, तो उन्हें ज़्यादा कैश की व्यवस्था करनी पड़ी। अब म्यूचुअल फंड के में लोगों का AUM बढ़ने से बैंकों पर गहरा और बड़ा दबाव दिख रहा है। आज और भी कुछ डेटा और आंकड़े RBI से निकल कर आए, जिससे पता चला कि भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए डिपॉजिट की लागत लगातार बढ़ रही है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर दूसरे विकल्पों में लोगों की बचत जाएगी तो बैंकों को अब अपने यहाँ डिपॉजिट लाने के लिए और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और बेहतर रिटर्न देना पड़ेगा। जबकि भारतीय बैंक म्यूचुअल फंड आने से पहले तक नोटोरियसली, कुख्यात रूप से कम रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट थे। तो यहाँ से जो परिस्थिति बनती हुई दिख रही है वो ये कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में बढ़ोतरी के साथ बैंकों को अपने पास डिपॉजिट पर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखनी होगी। नहीं तो उनके पास जो ग्रोथ हमने देखी, 13 और 35 का फर्क देखा, 13% से डिपॉजिट बढ़े, 35% AUM बढ़ी, ये ग्रोथ और घटती चली जाएगी। और अगर बैंक जहां फंस चुके हैं, वहां स्थिति यह है कि अगर बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी लगातार बनाए रखी या डिपॉजिट्स पर ऊंचा रिटर्न देना शुरू किया, तो फिर कर्ज पर ब्याज दरें सस्ती कैसे होंगी, कर्ज सस्ता कैसे होगा? अभी की परिस्थिति ये है।